हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग परसेंटेज की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं। और हम आज दोबारा से एक बार परसेंटेज को थोड़ा और डीप में लेके जाएंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंटेज का बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग परसेंटेज को थोड़ा और डीप में लेकर के जाएंगे। तो मैंने आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू सिखाई थी, कुछ टेबल में मैंने आपको वैल्यूज पढ़ाई थी। आज हम लोग थोड़ा और नई एक्स्ट्रा वैल्यूज जानेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए, आज क्लास नंबर 2 है और आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं आज की परसेंटेज की क्लास नंबर 2। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आज नई वैल्यूज बताने वाला हूँ परसेंटेज के अंदर। आज हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज को थोड़ा सा एडवांस में और लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मेरे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, एक मेरे पास परसेंटेज वैल्यू होती है। मैंने आपको उसका साधारण सा एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू चाहिए हो चाहती हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, ठीक है। और जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू से आपको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है। ये सिंपल सा साधारण सा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अब जैसे इसी फॉर्मूले के इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको एक वैल्यू दी 1/4, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है। और अगर मुझे इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए हो, तो मैं क्या करूंगा, आप इसके बाद में देखना ध्यान से। मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 25% आएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ साधारण सी फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कन्वर्ट करना सिखाया था। आज हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स वैल्यूज और देखेंगे। चलिए, अब क्लास को हम लोग जरा शुरू करते हैं। और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास अच्छे से अटेंड करी होगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं 1/2 की वैल्यू। ये फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी मेरे पास परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 50% होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे 1/3 की वैल्यू। इसकी मेरे पास कितनी होगी, 33.33%। ये सारी वैल्यूज आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है, तो ध्यान से सुनते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट वैल्यू मैं आपको दूंगा 1/4, तो सीधी सी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25%। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी, 20%, ठीक है। तो इसका साधारण सा मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला कि आपको जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। इसका वाइस वर्सा क्या होगा, जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 कर दोगे। जैसे आपके पास 25% है और आपको निकालनी है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी नंबर के डिवाइड में 100, किसी भी नंबर के पर में क्या होता है, सेंड। सेंड मतलब क्या होता है, आपके पास 100। तो 25 के मेरे पास बेस में क्या हो जाएगा, 100। और यहाँ पे अगर आप इसको काटो कितना बनेगा, 1/4, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपसे 1/6 की, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालना, तो आप क्या करोगे, पहले 1/6 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। कितना आएगा आपके पास, 100/6 आएगा। तो आपको ये डिवाइड करना करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है 16.66%। चाहो तो आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि हम लोग आगे एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके परसेंटेज के, और ये वैल्यूज आपको आगे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे पास 1/7। इसकी मेरे पास कितनी होगी, 14.28%। आपको पॉइंट के बाद भी जो डिजिट है वो भी आपको बिल्कुल एक्यूरेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करूंगा आपसे मैं 1/8 की वैल्यू, जो कि कितनी है, 12.5%। अगर आप इस क्लास में जुड़े रहेंगे तो आप लास्ट तक इन वैल्यू को इजिली याद कर लोगे। मैं इतनी बार इन वैल्यूज का जिक्र करूंगा क्लास के अंदर कि आपको सारी वैल्यूज खुद ही माइंड के अंदर याद हो जाएंगी। चलिए, नेक्स्ट बात करता हूं आपसे 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 11.11%, ठीक है। आप चाहो तो इनको डायरेक्टली डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करूंगा आपसे मैं 1/10 की परसेंटेज वैल्यू, जो कि मेरे पास कितनी आएगी, 10%। 1/11 की कितनी आएगी मेरे पास, 9.09%। तो आपको बस ये परसेंटेज की टेबल ध्यान रखनी है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। आपके नोटबुक के फर्स्ट पेज पे ही परसेंटेज के नोट्स के अंदर ये शानदार सी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में आपके पास ये नोटबुक ये टेबल मौजूद होनी चाहिए। चलिए, 1/12 की मेरे पास कितनी होगी, 8.5%, ठीक है। वैसे तो 1/13 की भी आप ध्यान रख ले सकते हैं। 1/13 की कितनी होगी मेरे पास, 6.69%, ठीक है।
लेकिन अभी आपको सिर्फ 1/12 तक याद रखनी है, इसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते जा रहे हैं। पहले ही क्लास में मैंने आपको सिर्फ 1/5 तक वैल्यू समझाई थी, ठीक है, कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास तक हमारे पास काम कितना है, 1/12 तक का है, ठीक है। चलिए, तो ये टेबल आप एक बार वीडियो को पॉज करना और आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना इसको आराम से आप लोग ऐड ऑन कर लेना। चलिए भाई, अब आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट से और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपका सीयूटी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना, ठीक है भाई। मैंने इस स्लाइड के अंदर सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड ही डाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, मतलब 50,000 का आपको सबसे पहले 120% निकालना है और फिर इस पूरे पोर्शन का आपको 0.08% निकालना है, ठीक है। तो ऑफ का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ऑफ मतलब क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0.08 और परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 120% का मतलब क्या हो गया, डिवाइड में 100। फिर अगेन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास 50,000। बस सिंपल सी बात, आपको इतना सोल्व करना था। अब आप इस पॉइंट को उठाओगे तो 2 जीरो नीचे एक्स्ट्रा और आ जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ पे 3 जीरो है तो ये 2 ही जीरो कटेंगे यहाँ से, ठीक है। ये 1 पे कट जाएगा और ये 2 पे कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 12 4 जा 48, ठीक है। तो 50,000 का इतना परसेंट कितना बनेगा आपके पास, 48 बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, सबसे पहले आपको पोज करना है और खुद से सोल्व करके देखना है, उसके बाद आप मेरा मेथड देखोगे, फिर आपको जो भी सीखने को मिले नया आप उसको नोट डाउन करोगे, ठीक है भाई। चलो, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब ये मैंने 4-5 कुछ क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करोगे और क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करोगे। चलिए, अभी तक मैंने आपको बिल्कुल सिंपल परसेंटेज बताया था, अब हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स परसेंटेज भी आ गए हैं, क्योंकि तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको टेबल बताई थी, आपको टेबल दोबारा से रिकॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्लाइड पे जो टेबल लिखवाई थी मैंने आपको, वो आप अपनी सामने रखिए। चलिए भाई, शुरू करते हैं 37.5% से। अब ये परसेंटेज आपने कभी पहले नहीं देखा, 37.5%, ये आपको नया नया देखने को मिलेगा, लेकिन ये कुछ भी नया नहीं है, ये आपका टेबल से ही मॉडिफाई करके थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया और कुछ भी नहीं है। आपको बस ये परसेंटेज पकड़ना है, परसेंटेज आया कहां से, 37.5%, ठीक है भाई। चलो पढ़ते हैं। जब भी आपको परसेंटेज को पकड़ना हो, समझना हो, तब हमेशा क्या करोगे, डेसिमल के बाद आपको चेक करना है कि मेरे पास कौन से नंबर से वो परसेंटेज एंड हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेसिमल के बाद मेरे पास 0.5 पे ये परसेंटेज एंड हो रही है। अब आपको अपनी टेबल खोलनी है और टेबल पे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू मेरे पास ऐसी थी टेबल के अंदर जो मेरे पास डेसिमल के बाद 0.5 पे खत्म हो रही थी। अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास 1/8 की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी, 12.5%। 1/8 की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 12.5%। क्या मैं 12.5% से ये एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ 37.5%, और कैसे ला सकता हूँ, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 12.5% को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 37.5%। गॉट इट। मतलब कि अगर 1/8 की वैल्यू 12.5% है तो मेरे पास 37.5%, ये कैसे आया, आपने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू में 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू बन के मेरे पास कितनी, 37.5%। ये बन गया आपके पास। समझ आया, ये नहीं आया। मेरे पास ऐसे और भी क्वेश्चंस है, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आगे भी एग्जाम्पल्स में और भी इसको गहराई से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो 1/8 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, 12.5%। तो 3/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 37.5%, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास ये जो परसेंटेज वैल्यू है, इसकी मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तो ये 3/8 और ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 640। समझ आया, आपने परसेंटेज वैल्यू को क्या कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन में कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 से मैं इसको काट दूंगा, यहाँ पे 8 8 64, तो ये 80 पे कटेगा, तो 8 3 24, तो 240 आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 240, ठीक है। अब कुछ बच्चे यही बोलेंगे कि सर मैं इसको एक तरीके से और कर सकता था,
एक तरीका क्या बन सकता है इसका कि 37.5% ऑफ 640। एक मेथड इसका ये बन सकता था बेसिक वाला क्या कि 37.5% का मतलब क्या बताया था सर आपने, डिवाइड में 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बताया आपने 640। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे यहाँ से और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 0 लगा देंगे, एक और 10 लगा देंगे, एक 0 से एक 0 कट गया। फिर वो क्या करेंगे 365 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 64 से, और फिर डिवाइड बाय 100 करेंगे। आंसर सेम वही आएगा 240, आंसर सेम वही आएगा। बट इसका फायदा क्या, आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे 367 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड बाय 100 करोगे, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठोगे तो एग्जाम में पीछे रह जाओगे बच्चा। ठीक है, तो आपको इतना चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो भी परसेंटेज वैल्यू गिवन है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, फ्रैक्शन निकालोगे, सिंपल सी बात। ठीक है, और फ्रैक्शन निकाल के आप क्या करोगे, जो भी नंबर गिवन है मल्टीप्लाई करके उसको काट के आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट। अच्छा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया था 75% ऑफ 120। एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन रह गया था। 75% ऑफ 120, ये तो आप इसलिए कर लोगे। 75% मतलब क्या है, डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई बाय कितना है 120। तो यहाँ पे एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये 5 के टेबल पे कट जाएगा, ये 2 पे, और ये कटेगा 15 पे, ये कट जाएगा आपका 6 पे। तो 15 6 कितना हो जाएगा आपके पास 90 हो जाएगा मेरे पास, ये सॉरी 90। ठीक है, तो मेरे पास 120 का 75% कितना आएगा 90 आएगा। अब ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, आपका ओल्ड मेथड है। अब मैंने आपको जस्ट नया मेथड सिखाया है, लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि आपको डेसिमल के बाद परसेंटेज को पहचानना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो सिंपल आपने 75% निकाल दिया। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 25% की। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। गोट इट। तो क्या मैं 25% से 75% निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। कैसे, अगर मैं 25% में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा 75%। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना बनेगा 1/4 इंटू में 3, कितना आंसर बनेगा आपके पास 3/4। मतलब कि मैं 75% की जगह 3/4 भी लिख सकता था, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 120, यहाँ पे कितना कटेगा, ये 30 पे कट जाएगा, आंसर कितना आएगा स्टिल 90 आंसर आएगा आपके पास। भाई सेम आंसर आ रहा है, समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको लास्ट क्लास में ऐसे कंसेप्ट्स बताए थे। ठीक, चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया कि 37.5% ऑफ 640, उसके बाद 75% ऑफ 120। इसके मैंने आपको दो मेथड बताए। ठीक है, एक मेथड क्या था, सीधा 75% ऑफ 120। ठीक है, जिसमें आपने क्या करा, परसेंटेज को डिवाइड में करके 100 कर दिया। ठीक है, और एक आपको पता था कि 25% मेरे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की 1/4 होती है। तो 75% की कितनी होगी 3/4। तो एक मेथड कितना हो गया 3/4 ऑफ 120। तो दोनों से आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, ये भी कट के आपके पास 3/4 ही बचेगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि 44.44% ऑफ 220। अब ये क्वेश्चंस देखने के बाद काफी बच्चों का फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया होगा कॉन्फिडेंस की, सर अब इतनी बड़ी परसेंटेज वैल्यू हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अब आप इसको भी बिल्कुल इजीली सोल्व कर लोगे। ठीक है, टेबल की हेल्प से। इसलिए मैंने आपको बोला था कि टेबल आपको अपने नोटबुक की फर्स्ट पेज पे रखनी है। इस दिन के लिए मैंने आपको टेबल बढ़ाया था परसेंटेज का। ठीक है, देखो शायद कुछ बच्चे ऐसे अटेम्प्ट करने जाएं कि सर 44.44% मतलब क्या है, डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 220, तो एक 0 कट गया। फिर आप क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका टाइम सारा सारा चला जाएगा। ठीक है भाई, अब मेथड क्या करने का, इसको मेथड देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डेसिमल के बाद, जैसे मैंने यहाँ बताया डेसिमल के बाद आपने 0.5 देखा तो आपके पास 1/8 में आता है 12.5%। ऐसे ही आपको डेसिमल के बाद चेक करना है 44, ये कौन सी वैल्यू में आता है। ठीक है, डेसिमल के बाद आपके पास 44 ये कौन सी वैल्यू में आता है। तो मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी फ्रैक्शन वैल्यू कि 1/9 की आपके पास कितनी परसेंटेज वैल्यू होती है
11.11%। सबको याद आया? अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से अपनी नोटबुक खोलो और चेक करो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास कितनी है, 11.11%। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या मैं 11.11% से 44.44% बना सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मान लो मैं इसके मैं 4 से गुना कर दूं तो मेरे पास कितना बनेगा, ये 44.4%। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/9 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 4/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी बन जाएगी, 44.4%। मतलब आप या तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऐसे लिख लो या फिर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ऐसे लिख लो, बात दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। कितना लिखूंगा, 4/9, और उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 220। एक काम करो, इसको 220 नहीं, इसको थोड़ा चेंज करो। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट नहीं है वैल्यू, ये कटेगी नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 180 ले रहे हैं। ठीक है, 180। ठीक है, तो 4/9 ऑफ 180 मैंने इसको लिख दिया, 180। ठीक है, अब क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 20 पे कट जाएगा। तो 4 2 से कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 80। ये आंसर बनेगा आपका। अब बताओ कितना इजीली आपका आंसर आ गया, आया नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बोला मान लो 22.22%, क्या आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। कितने की इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 2/9 आएगी। समझ आया सबको? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 33.33%, ठीक है, इससे कितनी आएगी आपके पास, 3/9, या फिर काट के आप इसको 1/3 भी कर सकते हो, 1/3 लिख लो या 3/9 लिख लो, 33.33% आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 44.44%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 4/9 बन जाएगी आपके पास। समझ आया? मतलब बेसिकली आपको एक परसेंटेज वैल्यू से आपको कितनी सारी आपने परसेंटेज वैल्यू निकाल ली। समझ आया? इसलिए मैंने आपको परसेंटेज की टेबल समझाई थी और उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करना और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करना फटाफट से। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 61.11% ऑफ 440। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एक काम करो, इसको 440 ना लेकर के आप इसको थोड़ा चेंज करो। मैं इसको 360 ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं लास्ट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 61.11% ऑफ 360। अब आपने बताया था कि डेसिमल के बाद सर मुझे डेसिमल के बाद जो डिजिट है आपको वो चेक करने पड़ते हैं। तो डेसिमल के बाद मेरे पास 11 है, 0.11 है। तो 0.11 किसके बाद किस में आता है, 1/9 में आता है। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 11.11%। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैं किसी के भी नंबर के मल्टीप्लाई कर लो, मेरे पास ये नंबर बनेगा ही नहीं बनेगा। तो अब हम लोग एक स्टेप और अब जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि हम लोग बेटा लेवल बाय लेवल अप जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बेस से पढ़ाया था कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम लोग कैसे जाते हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग बेसिक वैल्यू मैंने आपको कुछ बताई थी परसेंटेज की। आज की क्लास में मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू बताई है परसेंटेज की। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल अप जा रहे हैं, जिसमें हम लोग परसेंटेज ब्रेक मेथड समझेंगे और क्लास के अंत तक जाते जाते हम लोग कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो लेवल बाय लेवल हम लोग परसेंटेज को समझेंगे एडवांस लेवल तक। तो जिसको थोड़ा सा क्लास हो सकता है, जिसका परसेंटेज थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसको क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगे, लेकिन विश्वास रखना स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे हर बच्चे को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से ही बेस मजबूत बना के चलना मेरे साथ, ताकि आने वाले एडवांस क्वेश्चंस में भी आपको इजीली टैकल उनको आप कर सको। ठीक है, चलिए 1/9 की आपके पास परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 11.11%। तो अब हम लोग समझेंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड। आपके पास कितना है, 61.11%। ठीक है, अब आप लोग बस एग्री करना कि क्या मैं ये चीज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 50% प्लस 11.11%। क्या मेरे पास ये एडिशन करने के बाद सेम रिजल्ट बनेगा, तो मैंने इसको बस ब्रेक कर दिया। ठीक है,
क्यों ब्रेक करा मैंने? क्योंकि मेरे पास, मुझे पता है कि डेसिमल के बाद 11 मेरे पास कौन सी वैल्यू में आता है, 1/9 की वैल्यू में आता है, इसलिए मैंने यहाँ से 11.11% एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब मुझे बताना सारे के सारे कि मेरे पास 50% की मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और प्लस में 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/9, तो 1/2 प्लस 1/9। अब आपको इसको बस सिंपली ऐड करना है, एलसीएम लोगे आप इसका, किसका, 2 का और 9 का, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 9 और 2 का एलसीएम 18 आएगा। जिसको एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हम लोग परसेंटेज के बाद एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को बेसिक से एडवांस से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बस थोड़ा सा, अगर आपको नहीं आता है एलसीएम एचसीएफ तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो इस चीज को भी। ठीक है, तो 9 और 2 का मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। 18 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, कितना आएगा आपके पास एलसीएम, यहाँ पे 11/18, ये बनेगा आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब कि इस वाली परसेंटेज वैल्यू का मतलब क्या बना आपके पास, 11/18। इस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई, 11/18। ठीक है, तो मतलब मैं इसकी जगह आपके पास क्या लिख सकता हूँ, 11/18 लिख सकता हूँ। तो ये 11/18 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय और 360, ये मतलब बना इसका। सबको समझ में आया? अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले 2 के टेबल पे काट देता हूँ 9 पे, और ये आपका कटेगा 180 पे। ठीक है, फिर 9 के पे कटेगा, 2 पे कटेगा 20 पे। ठीक है, तो 11 2 जा 22, 220, ये बनेगा आपके पास। बताइए भाई, सबको समझ में आया? ठीक है, ऑल गुड। चलिए, तो ये आपके पास आंसर बना कितना, 220। 61.11% ऑफ 360 कितना बना आपके पास, 220 बना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज ब्रेक मेथड। तो जब भी कोई परसेंटेज आपको समझ में ना आए तो आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। मेथड क्या है, बस आपको डेसिमल के बाद आपको चेक करना है कि ये डेसिमल किस परसेंटेज में आती है, ये नंबर जो डिजिट है आपके पास किस नंबर में आता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 21.42% की फ्रैक्शन वैल्यू, आपको ये निकालनी पड़ेगी। ठीक है, पहले एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया होगा कि सर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, 21.42% का मतलब डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय में 280, लेकिन आप इससे कुछ भी आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से, उसमें टाइम लग जाएगा आपका, आंसर आपका फिर भी सेम आएगा, बट इतना बड़ा मेथड आपको नहीं करना है। ठीक है, अब मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। मेथड आपको कैसे करना है, आपको डेसिमल के बाद चेक करना है कि ये जो डिजिट है 42 ये किस परसेंटेज की वैल्यू में आता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वैल्यू लिखवाई थी, 1/7 की कितनी होती है परसेंटेज वैल्यू, 14.28%, और 1/14 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 7.14%। शायद मैंने आपको ये वैल्यू नहीं लिखवाई थी, एक बार आप इसको एड ऑन कर लेना। 1/14 की वैल्यू कितनी होती है, 7.14%। ये दोनों थोड़ी सिमिलर सी होती है। ठीक है, जैसे मेरे पास 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 11.11%। ऐसे मेरे पास 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9.09%। मतलब 1/9 में क्या आ रहा है मेरे पास, 11 आ रहा है, और 11 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये वाइस वर्सा चलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इन दोनों का पेयर है। ठीक है, और ऐसे आपको 1/7 और 1/14 की वैल्यू ध्यान रखनी है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14.28%, और 1/14 की वैल्यू कितनी होती है, 7.14%। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि डेसिमल के बाद आपके पास कितना है, 42 है। क्या 42 किसी का मल्टीपल हो सकता है, 42 क्या 14 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, अगर आप 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 42। 14 3 से कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, तो 7.14% को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 7 3 जा 21 और 14 3 जा 42, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 21.42%। ऐसे आप फ्रैक्शन वैल्यू को भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, तो 1/14 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी आएगी आपके पास, 3/14 फ्रैक्शन बनेगी आपके पास। ठीक है, 3/14 ये आपके पास बनेगी। गॉट इट और नॉट, समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये क्या बोल रखा है, 21.42% की आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 3/14 आएगी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 280 बन जाएगा। अब ये 2 पे कटेगा
20 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो बताओ कौन सा मेथड आपको इजी लगा? ये मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा इस वाले क्वेश्चन में, इन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में। हमारे पास पूरी पूरी वर्कशीट्स है प्रॉपर, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की कहीं से भी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो सी चीज़ पहले ही सोल्व कर दी आपके लिए। आपको बस क्लास लगाना है, क्लास के बाद आपको जस्ट क्लास के बाद आपको उसे फॉलो करना है उस क्लास को। फिर नेक्स्ट क्लास में आप जब जाओगे उससे पहले आपको लास्ट क्लास का पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। और जब चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और फिर आप कहीं से भी आप चाहें आप कहीं से भी आप क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं इस चैप्टर के परसेंटेज के, ठीक है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी, क्लैट, आईपीमेट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप परसेंटेज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पांचों क्वेश्चंस आपके हो गए हैं अच्छे से, ठीक है। इनमें आपका बेस बन गया। तो और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के वीडियो के एंड में बता दूंगा। चलिए बात करते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस नेक्स्ट लेवल के, ठीक है। एक और हम लोग लेवल नेक्स्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है आपको 169 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 260, कि 169 260 का कितना परसेंट है। आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में एक ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए भी थे, ठीक है। तो जब भी हम लोग जिस नंबर से हम लोग कंपैरिजन करते हैं उस नंबर को हम लोग किसमें लिखते हैं, बेस में लिखते हैं, अगर आप रिकॉल कर पाओ तो, ठीक है। तो 169 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 260, मतलब 169 260 का कितना परसेंट है। तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, 260 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बेस में कौन सा नंबर जाएगा, 260 बेस में जाएगा, ठीक है। और बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, 169 की। तो ऊपर कौन सा नंबर आ गया, 169 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया यहाँ पे, 100% हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग अपनी परसेंट भी निकालते थे स्कूल में, कि नीचे टोटल मार्क, ऊपर ऑब्टेन्ड मार्क और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो हम लोग नीचे बेस में टोटल मार्क्स क्यों लिखते थे, क्योंकि हम लोग अपने जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है हम लोग उसको हम लोग टोटल मार्क्स से ही तो कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी टेस्ट में वो टेस्ट आपका 80 मार्क्स है और आपके मार्क्स आए हैं 42 आउट ऑफ 80, और मल्टी आप कैसे निकालते हैं परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। तो ये बेस में 80 क्यों आया, क्योंकि आप इसको अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स से कंपैरिजन कर रहे हो। तो जिस भी नंबर से आप कंपैरिजन करते हो वो नंबर आपका कहाँ जाएगा, हमेशा बेस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 169 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 260, कि 260 का कितना परसेंट है। थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करो इसे, तो 260 मेरे पास कहाँ आएगा, बेस में, क्योंकि हम लोग इससे कंपेरिजन कर रहे हैं। तो 260 और 169 ऊपर से आ गया। अब बस आपको सिंपल इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 13 के टेबल पे कट रहा है 13 13 जा, ये 13 2 जा पे कट रहा है, ठीक है। और ये कट रहेगा मेरे पास 2 के टेबल पे 1 जा पे, और ये 5 जा पे। तो 13 इंटू 5 कितना बन जाएगा, 65%, ठीक है। तो 169 65% है किसका, 260 का। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, सोल्व करना इस क्वेश्चन को। 150 is what percent of 100, 150 is what percentage of 100, ठीक है। अब हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 150 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग 100 से। तो बेस में कौन जाएगा, 100 जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 150 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100%। तो 150 कितना परसेंट आएगा मेरे पास यहाँ पे, 150 is what percent of 100, ठीक है। बेस में आ गया, ठीक है, 150% आएगा, ठीक है। 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, ठीक है भाई। तो 150% ही मेरे पास आएगा, ठीक है। अब मैं छोटा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। छोटा सा मॉडिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बोल दिया कि 150 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 100, ठीक है। 150 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 100। एक बार वीडियो को पॉज करना फिर ट्राई करना, ठीक है। तो 150 100 से कितना परसेंट ज्यादा है। अब भी हम लोग 150 की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं। तो बेस में कौन जाएगा, 100 ही जाएगा। और 150 ज्यादा कितना है 100 से, मेरे पास 50 ज्यादा है, गॉट इट। या फिर आप लोग इसको सिंपली समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे 150 माइनस में 100 कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये 50 ज्यादा है, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना आएगा मेरे पास, ये प्लस 50 ज्यादा है, डिवाइड बाय में 100 और मल्टीप्लाई बाय में 100, कितना आएगा आपके पास, प्लस 50% आपके पास आंसर बनेगा।
तो 50% ज़्यादा होगा। ठीक है, तो शायद मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में करवाए भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास गिवन है 133 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 95। एक बार वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना कि 133 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 95। जस्ट मैंने इससे ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया था आपको कि 133 95 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बेस में कौन सा नंबर आएगा 95 आएगा, और 133 ज्यादा कितना 95 से माइनस कर देंगे हम लोग और मल्टीप्लाई बाय में 100%। गॉट इट। तो कितना ज्यादा मेरे पास ये है 38। ठीक है, 38, हाँ 38 ज्यादा है मेरे पास ये, अपॉन में 95 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100% बन जाएगा। ठीक है, अब ये 5 के टेबल पे कट रहा है, ये 5 के टेबल पे 20 पे कट रहा है और ये 19 पे कट रहा है। ठीक है, और ये 19 के टेबल पे कट रहा है 2 पे, तो 20 इंटू 2 कितना आएगा मेरे पास प्लस का 40%। ये आंसर बनाएगा आपके पास। बताओ भाई सबको समझ में आया? तो 133 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95 कितना आएगा आपके पास 40%। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले टाइप का 420 इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड न्यू नंबर। कि एक नंबर है आपके पास 420 और इसको इंक्रीज कर दिया कितने से 25% से, तो आपको नया नंबर निकालना है। ठीक है, इसके मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ, मेथड 1 एंड मेथड 2। आप जैसे चाहे आप लोग वैसे कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सेम बात है। ठीक है, तो 420 के अंदर बेसिकली करा क्या गया, इसका 25% इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर एक नंबर खुद का क्या होता है 100% होता है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि 420 इज इंक्रीज बाय 100%, ठीक है, तो वो नंबर 420 तो है ही, इसके अंदर क्या इंक्रीज कर दिया, इसका 100% और इंक्रीज कर दिया, तो 420 का 100% क्या आएगा 420, वो नंबर खुद आएगा। तो 420 प्लस 420 कितना बन जाएगा मेरे पास, ये 840 बन जाएगा। Got it? लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि इंक्रीज बाय ओनली 25%, 100% नहीं 25% से बोला हुआ है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, ध्यान से देखना। ठीक है, तो वो नंबर मेरे पास है 420 और 420 के अंदर आपने क्या इंक्रीज कर दिया उसका 25%, तो 420 का आपने 25% और इंक्रीज कर दिया। तो ये बेसिक तरीका इसका ये बना कि 420 प्लस में 420 का 25%, तो 420 प्लस में 420 मल्टीप्लाई बाय 25% मतलब क्या हो 25 डिवाइड बाय में 100, तो 1/4। और आप अगर इसको काटोगे तो कितना बनेगा मेरे पास, ये 4 के टेबल पे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 105 पे कटेगा, 105 पे। ठीक है, तो 420 प्लस 105 ये 525 आंसर आएगा आपके पास। बताइए सबको आया समझ में? तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप 420 में 420 का ही 25% आप ज्यादा इंक्रीज कर दो। ठीक है, एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप पहले ना 420 का 25% निकाल लो, 420 का 25% निकाल लो, कितना आएगा 420 इंटू में 1/4, इसको काटो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये 105 बन जाएगा। ये है 420 का 25%। अब लास्ट में क्या करना है, 420 में इसका 25% ऐड कर दो 105, बात तो वही बनी ना सेम, 525 ये आंसर आएगा। बस मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको एक लाइन में लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले 25% निकाला और फिर इसको ऐड कर दिया इनिशियल वैल्यू में, तो बातें दोनों सेम है। तो आप ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज करोगे। अगर आपको इंक्रीज बोला है तो आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे इनिशियल नंबर में। अगर यही बोलता कि 420 इज डिक्रीज्ड बाय 25%, तो आप क्या करते 420 में माइनस करते 420 का 25%। गॉट इट? यहाँ पे आप क्या करते पहले 420 का 25% निकालते और उसमें से माइनस कर देते। तो ये ऐसे आपको इंक्रीज डिक्रीज का ध्यान रखना है। तो जो न्यू नंबर मेरे पास आया है वो क्या है मेरे पास 525, ये आपका आंसर हो गया। बताइए भाई सबको आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे मैंने आपको बताया था क्लास के शुरुआत में भी कि हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इस क्लास के अंत में जाते जाते हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही दिखाई देंगे, क्योंकि आपने बेसिक जो है अब वो कवर अप कर लिया परसेंटेज का, अब आपका लेवल अच्छा बन चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए किस पे, स्टेटमेंट बेस्ड की शुरुआत पे। चलिए
शुरू करते हैं। अ टीन कंटेन्स 24 लीटर ऑफ मिल्क, ड्यू टू लीकेज 720 ml इज लॉस्ट, व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इज स्टिल प्रेजेंट इन द टीन। मतलब कि एक टीन है, एक बर्तन है कोई भी, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास मिल्क स्टोर है, मान लो, ठीक है, ये मिल्क है, इसके अंदर ये मिल्क है, ठीक है। अब इस टीन के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा एक लीकेज होता है, ठीक है, और उस लीकेज के थ्रू जो मिल्क है वो बाहर आ जाता है, कुछ मिल्क वेस्ट हो जाता है। अब बोला क्या है कि इस जो टीन है, ये टीन, इसके अंदर मेरे पास 24 लीटर ऑफ मिल्क था, ठीक है, और लीकेज होने के कारण इसमें से 24 लीटर में से मेरे पास कितना बाहर वेस्ट हो गया, 720 ml। इतना मिल्क मेरे पास क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो कितना परसेंट रह गया टीन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप सारी यूनिट को सेम कर लो, या तो आप इसे भी लीटर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन कोई काम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में चला जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये कितना बनेगा, 24,000 मिलीलीटर। आपको पता है ना सबको कि 1 लीटर में मेरे पास कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ये चीज सबको पता है, ठीक है। तो 24 लीटर में कितना होगा, 24,000 मिलीलीटर होगा, ठीक है। तो बोला क्या गया कि एक टीन के अंदर से, जिसके अंदर 24 लीटर मिल्क था, उसमें से 720 ml लॉस्ट हो चुका है। तो कितना मेरे पास मिल्क अब कंटेनर के अंदर रह चुका है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे परसेंटेज निकालना, तो आप क्या करोगे, हम लोग बेस में किस वैल्यू को लिखते हैं, जिससे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो कंपेरिजन हम लोग किससे करेंगे, हम लोग कंपेरिजन किससे करेंगे, हम लोग कंपेरिजन करेंगे 24 लीटर मिल्क से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इनिशियली कितना था, मेरे पास 24,000 ml या फिर 24 लीटर दूध मेरे पास इनिशियली टीन के अंदर था। तो बेस से मेरे पास कितना आ गया, 24,000 ml आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट, ठीक है, कि कितना परसेंट रह गया है। या फिर आप एक काम करो, आप पहले ना निकालो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मिल्क लॉस्ट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मिल्क लॉस्ट। अब मैं समझाऊंगा मैं लॉस्ट का क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं लॉस्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, कितना मेरे पास मिल्क लॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो 24,000 ml का कितना मेरे पास ml वेस्ट हुआ है, तो ऊपर कितना ml वेस्ट हुआ मेरे पास, 720 ml वेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 720 ml हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा यहाँ पे, 100%। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास कटेगा 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई, और ये कटेगा 3 3 आ जाएगा। मतलब कि 3% आपके पास क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा, टीन के अंदर टोटल मिल्क कितना था, 100%। 100% में से क्या हो गया, 3% आपके पास लॉस्ट हो गया। तो अब आपके पास कितना मिल्क रह गया, 97% मिल्क रह गया। सबको समझ में आया कि मैंने लॉस्ट क्यों निकाला, ठीक है। फिर मैंने टोटल में से क्या कर दिया, लॉस्ट माइनस किया, मेरे पास क्या जाएगा, जो मिल्क जो लेफ्ट रह गया। तो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि व्हाट परसेंट ऑफ मिल्क इज स्टिल लेफ्ट इन द टीन। तो टीन के अंदर आपके पास कितना मिल्क रह गया है, 97%, ठीक है। चाहो तो आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना होता तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप 24,000 ml के अंदर 72 माइनस करते और डिवाइड बाय में 24,000 कर दे और मल्टीप्लाई बाय में 100 कर दे। तो इससे आपका डायरेक्ट आ सकता था कि परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। बट अब ये माइनस करते फिर उसको काटते पीटते, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, परसेंटेज ऑफ मिल्क लॉस निकाल लिया और फिर 100 में 100% में से 3% माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रेजेंट। गॉट इट, ठीक है। तो ये आपका पी वाई क्यू था सीओटी का, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लोगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करोगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हाँ जी, हो गया, चलिए बढ़ते आगे। सो अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास कुछ एप्पल्स हैं। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स लेफ्ट, तो फाइंड इनिशियल। कि एक फ्रूट सेलर के पास इनिशियली कुछ एप्पल्स थी, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कितनी एप्पल्स थी, मुझे वो निकालना है, ठीक है। और उसने उन एप्पल्स में से 420 एप्पल्स जो है, सॉरी, उन एप्पल्स का 40% उसने सेल कर दिया, ठीक है। तो अब उसके पास कितनी एप्पल्स रह गई,
420 एप्पल्स रह गई एक बैग के अंदर, कुछ भी मान लो जहाँ भी वो सेल कर रहा था, ठीक है। तो इनिशियली उसके पास मान लो मेरे पास कुछ एप्पल्स थी, उसका 40% उसने सेल कर दिया, तो उसके पास कितनी रह गई, 420 एप्पल्स लेफ्ट रह गई। तो कितनी इनिशियली एप्पल्स थी उसके पास, क्वेश्चन का मतलब ये बन रहा है, ठीक है। अब समझेंगे इसका करने का तरीका। देखो भाई, बोला कि हम लोग ना इसको इनिशियल वाले को हम लोग एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि इनिशियली उसके पास एक्स एप्पल्स थी, ठीक है। इनिशियली उसके पास एक्स एप्पल्स थी, ठीक है। तो जो एक्स एप्पल्स है मेरे पास, उसका कितना परसेंट मेरे पास वो बेच चुका है, 40%, ठीक है। अगर मैं 100% में से 40% माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास कितना आएगा, 60%, मतलब कि 60% उसके पास एप्पल लेफ्ट है। समझ में आया? 100% मतलब कि मैंने इनिशियली एप्पल को 100% मान लिया, 40% उसने सेल कर दी, तो उसके पास रह कितनी गई, 60% एप्पल रह गई। मतलब कि टोटल एप्पल्स का, टोटल एप्पल क्या थी मेरे पास उसके पास, इनिशियली एक्स सेलेक्ट करा था मैंने, तो एक्स का मेरे पास 60% उसके पास रह गया। एक्स का 60% मेरे पास क्या आएगा, 420 ही तो आएगा, ठीक है जी। हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, जो चीज मुझे गिवन होती है, मुझे गिवन क्या था कि 420 एप्पल उसके पास लेफ्ट है, तो मुझे लेफ्ट का परसेंटेज निकालना था, ठीक है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ लेफ्ट का, कि मैं क्या करूं कि x में से 40% उसने बेच दी, तो लेफ्ट कितनी रह गई उसके पास, 60% रह गई, ठीक है। तो x का 60% कितना हो गया, 420 हो गया, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई बाय 60% मतलब कि 60 डिवाइड बाय में 100, और ये कितना बन जाएगा, 3/5 इक्वल्स टू 420, ठीक है। थोड़ा यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, x इक्वल्स टू 420 मल्टीप्लाई बाय 5/3, इसको काटो कितना बनेगा, ये 140 बन जाएगा। 140 से 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 700 आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 700 आई। मतलब इनिशियली उसके पास कितनी थी, 700 एप्पल्स थी, और 700 एप्पल्स में से उसने 40% सेल कर दी थी, तो उसके पास कितनी रह गई थी, 420 एप्पल्स रह गई थी। अब बताइए, अब ये जो पकड़ है आपकी स्टेटमेंट से इक्वेशन में कन्वर्ट करने की, ये आपकी धीरे धीरे बनेगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपने फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन किया होगा आई गेस, ठीक है। हो सकता है किसी ने पहले भी शायद देखा हो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम किया है तो शायद थोड़ा सा बिट आपको मुश्किल लगे क्वेश्चन बनाना, लेकिन आपको आने वाली क्लासेस में ये सब चीजें आपको इजीली आप कर पाओगे इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे पास सिर्फ इतने क्वेश्चंस थे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज को और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे इनकम के क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैसे मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज होती है, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज को थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जो मैंने आपको क्लास नंबर 1 में करवाया था। तो अभी परसेंटेज में काफी सारे टॉपिक्स पेंडिंग है, ठीक है। मेन जो है आपको क्लास के अंदर आपको रिवीजन करते रहना है, सबसे मेन टारगेट आपका ये है कि आपको रिवीजन करना है लास्ट क्लास का। अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वांट के अंदर स्पेशली, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो अगर आपने शुरू किया है तो आप इसको अच्छे लेवल पे भी इसको एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना रख रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज का क्लास नंबर 3 में कुछ और नए टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, और आपको ये क्लास जो है अच्छे से रिवीजन करके आनी है, ठीक है। थैंक यू।